जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजनों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी स्वामिनी श्री प्यारी जू का प्राकट्य दिवस है। आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय है। आज के दिन सभी युगल छवि का ध्यान करते हुए इन कथाओं को ज़रूर ही सुनें। इन कथाओं को जो कोई भी सुनेगा उन्हें हमारी प्यारी जू की प्रेममयी कृपा प्राप्त होगी। तो आइए श्री युगल छवि का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद जी ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। बतलाइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे वेद कन्या हैं या देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? तब भगवान सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा जी के रूप लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के प्राकट्य का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है? यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोली, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वह महान कुल में उत्पन्न हुए थे तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वह संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्री कीर्तिदा थीं। वह सर्वगुण संपन्न थीं और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थीं। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थीं। वह सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूप तथा महापतिव्रता थीं। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी का प्राकट्य हुआ। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्मोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री युगल छवि के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजन करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर षोडश दल के आकार का कमल यत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री युगल किशोर की
श्री युगल छवि को विराजमान करें और उनका प्रेम पूर्वक सभी पदार्थों से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके और भक्तों के साथ मिलकर उनका नाम जप करें। आइए अब हम सभी श्री राधा माधव युगल छवि का ध्यान करते हैं, जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों के साथ परिवृत हैं, सुंदर नील और पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है, उन अव्यय सुललित युगल किशोर रूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरणागत हैं। इस प्रकार श्री युगल किशोर का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा अष्टमी का यह शुभ अनुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवता गण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। इस अष्टमी के दिन रात एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा वल्लभ की पूजा करें। श्री युगल किशोर में अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा वल्लभ को याद करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। जो भी मनुष्य राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्मोत्सव मनाता है, वह श्री राधा वल्लभ के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है। हमारी श्री प्यारी जू का ध्यान करने मात्र से ही भव बंधन से वह मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा नाम में जिसकी निष्ठा है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा चरण उपासी होकर सहचरी भाव को प्राप्त होता है। हमारी श्री राधा जी का ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्या हैं, जिनकी सेवा देवता करते रहते हैं। उन श्री प्यारी जी को मैं भजता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, नारद जी, उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ श्री राधा जी का नाम जोड़ लेता है और उसका नाम जप या कीर्तन करता है, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता और ना उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं तथा ईश्वरमयी हैं। जो कोई भी श्री राधा चरण उपासी भक्त है, उसके घर कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। हे नारद, उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए यह श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्री हरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणाम करके यथा विधि से श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा श्रवण करता है, वह सुखी, मानी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा जी का मंत्र जप अथवा नाम स्मरण करता है, वह धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन पाता है और मोक्षार्थी हो तो मोक्ष को प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य पूर्ण होकर
जब श्री राधा जी की भक्ति प्राप्त करता है तो वह सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। उनकी पूजा जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक करता है, श्री राधा रानी उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। श्री राधा रानी से कृपालु और कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें उनकी कृपा की एक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान लगा के और श्रद्धा पूर्वक सुनो। अगर आपने यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से हमें और कथाएं लाने का प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहते हैं। एक बार 3 साधु थे जो बरसाना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु जो वृद्ध थे वह कहने लगे, अब यमुना किनारे आसन लगाकर रहूंगा। तुम दोनों जवान हो इसलिए तुम आगे चले जाओ। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे कि अब हम श्री जी के गांव में पहुंच जाएंगे। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वह ही खा लेंगे, और अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से मांगेंगे नहीं। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहज में ऐसा कह दिया। मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन किए ही सो गए। उसी रात्रि राधा रानी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी जी को जगाया और कहने लगी कि मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रही हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगी कि मेहमान कहाँ हैं? राधा रानी कहने लगी कि 2 साधु हैं जो बिना भोजन किए सो गए हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया। वह पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? पुजारी जी कहने लगे कि आप उठकर बैठो, मैं अभी आपके लिए भोजन प्रसाद का प्रबंध कराता हूँ। पुजारी जी के मंदिर में जो भी उत्सव का भोजन प्रसाद बचा था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले और जो भी भोग प्रसाद बचा था, जल्दी से दोनों को परोस दिया। साधु मन ही मन में सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में कह दिया था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी ने तो हम पर सचमुच में कृपा कर दी। भर पेट भोजन कर दोनों साधु राधा रानी का ध्यान कर सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में श्री राधा रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके आपको तृप्ति हुई? दोनों साधुओं ने हाँ में हामी भर दी। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद देना ही भूल गए। राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पर पान का बीड़ा रख दिया। स्वप्न के बाद दोनों की जब आँख खुली तो सचमुच में पान का बीड़ा अपने सिरहाने पाकर दोनों विस्मित थे। राधा रानी ने मजाक के भाव से कह दिया वचन भी सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन करवा दिया। सचमुच में बहुत करुणामयी है श्री राधा रानी। बोलिए वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी की जय। अब हम श्री राधा अष्टमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में भीषण अकाल पड़ा। वहाँ रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत दिक्कत आने लगी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। अकाल के कारण लोगों को उन गांव से पलायन करना पड़ा। बरसाना में एक संत जी रहते थे। उन्हें भिक्षा में जो मिलता उसे पहले राधा रानी को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। अकाल के कारण भिक्षा मिलना भी बंद हो गई थी और उनकी कोठरी में पड़ा सामान भी समाप्त हो गया था। परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने बरसाना गांव छोड़ने का मन बना लिया। नेत्रों में अश्रु बहते हुए और राधा रानी से क्षमा की याचना कर कहते कि हे श्री जी, मुझे क्षमा करना। मुझे परिस्थितियों के वश होकर
यह गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनकी करुण पुकार सुनकर एक सुंदर सी ब्रज कन्या वहां आई और पूछने लगी कि बाबा कहाँ जा रही हो? संत ने उदास स्वर में कहा कि यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए इस पेट की भूख शांत करने के लिए यहाँ से पलायन करने का मन बना लिया है। ब्रज कन्या कहने लगी कि बाबा आप मेरे घर भिक्षा लेने आना, मेरी मैया हर रोज भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। संत कहने लगे कि पुत्री मैं नहीं जानता कि तुम्हारा घर कहाँ है। ब्रज कन्या बोली बाबा मैं वैद्य श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहाँ जाकर कहना कि जो आले में भोजन पड़ा है वह मुझे भिक्षा में दे दो। संत जी ब्रज कन्या के बताए पते पर वैद्य जी के घर पहुँचकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। वैद्य जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। संत ने उन्हें बताया कि मुझे आपकी पुत्री राधा ने भेजा है। उसने कहा था कि माँ ने आले में भोजन रखा है। वैद्य जी ने आश्चर्य से संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले ही हो गई थी। वैद्य जी ने संत के कहने पर आले में देखा तो वहाँ पर भांति भांति के भोजन रखे हुए थे। वैद्य जी की पत्नी कहने लगी कि मैंने तो कभी भी यहाँ पर भोजन नहीं रखा। वैद्य जी जान गए कि यह श्री राधा रानी की कृपा है। वैद्य जी ने बड़े चाव और प्रेम से संत जी को भोजन करवाया। वैद्य जी कहने लगी कि बाबा आप प्रतिदिन यहाँ से भोजन ले जाना। राधा रानी की कृपा से संत जी के प्रतिदिन के खाने का इंतजाम हो गया। तभी तो कहते हैं कि बड़ी करुणामयी है राधा रानी। वह अपने भक्तों और संतों का सदैव ख्याल रखती हैं। जय जय श्री राधे श्याम। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की कीमत जानते हैं? नहीं? तो मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ जिससे हमें श्री राधा रानी के नाम की महिमा का ज्ञान होगा। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत जी के पास गया और कहता कि संत जी मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है मैं क्यों कहूँ? संत जी कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है? तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय बीतता रहा। एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा कभी कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। तो यम बोले चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया गया। 4 कहार लग गए। वो बोला यमराज जी सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? देवराज इंद्र बोले महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे थे और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए थे और सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो कि स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी बोले महिमा तो बहुत है,
पर वास्तविक क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप ही लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जानी थी। अब पालकी के एक और यमराज हैं और दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार लेने की महिमा आप कृपा करके हमें बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा। इस प्रकार उस व्यक्ति के साथ सभी मिलकर विष्णु जी के लोक पहुँचे और विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रही हूँ, इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। अगर आप सभी को हमारी कथा पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं रोज़ लाते रहते हैं। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।